हेलो फ्रेंड्स, शानवी के सफ़रनामा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग कैसे हैं। और वैसे मैं आज आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ और वो फाइनली न्यूज़ आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या मैं बताने वाली हूँ आज। तो हाँ, मैं आज शादी की डेट बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो बहुत सारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को डेट बता दिया जाए, क्योंकि मैं शॉपिंग की वीडियोस नहीं डाल सकती। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों की डेट बता दूं, फिर शॉपिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि वेन्यू नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जब वेन्यू हमारी डेट फाइनल हुई थी तो हमने सोचा था कि हम शादी के कुछ टाइम बाद ही आप लोगों को न्यूज़ बता देंगे, मतलब कुछ महीने पहले। तो फ्रेंड्स, मेरी शादी का डेट पंकज की शादी के टाइम पे ही निकल गया था। पहले मेरी शादी का डेट कुछ और था, 12 फरवरी के निकला था, लेकिन हमारी शादी की डेट कैंसिल हो गई थी क्योंकि पंकज की शादी आ गई थी। तो इस वजह से अब हमारी शादी की जो डेट थी वो हम लोगों की निकलने के बाद हमने सोचा कि कुछ महीने पहले बताएंगे, जब शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगा तब बताएंगे आप लोगों को। आप लोग समझ सकते, इतना पहले बताने का कोई दुख नहीं था। तो इस वजह से अब हम लोगों को लगा कि अब बता देना चाहिए, तो इसलिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और दूसरी चीज़, हम जब वेन्यू ढूंढने के लिए गए हुए थे तब मेरी बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बीच में ही मुझे छोड़ना पड़ गया था वेन्यू को। तो अचानक से मेरी बुआ डेथ कर गई थी, तो इस वजह से मैं वो चीज़ को बीच में छोड़ना पड़ गया मुझे, और फिर मैं गांव चले गई। तो आप लोगों ने तो गांव का वीडियोस देखा ही था। उसके बाद आने के बाद जब वेन्यू ढूंढने के लिए जाना था तो कंटिन्यू दिल्ली में बारिश हो रही थी, इतनी सारी कि मतलब बाहर जाना ही मुश्किल हो पा रहा था, कहीं जा ही नहीं पा रही थी। और जब हम फर्स्ट टाइम ढूंढने के लिए गए थे वेन्यू, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस डेट पे हमारी शादी थी वो सारी डेट ऑलमोस्ट मैरिज होम में बुक हो चुकी थी। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और 2-4 मैरिज हॉल हमें पसंद भी आया था, तो उसमें वो डेट फिक्स हो चुका था। तो इस वजह से हम वो नहीं कर पाए। और उसके बाद जब हम गांव से आने के बाद वेन्यू के लिए गए तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो वेन्यू था वो हमें बहुत सारे पसंद आ रहे थे, पर वो हमारे डेट पे नहीं मिल पा रहे थे। और जहाँ पे हमें मिलना चाहिए था वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो डेट बुक हो चुका था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम किसी और डेट पे शादी करेंगे। फिर हम डेट चेंज करने लग गए। तो फिर मैंने पंडित जी को कॉल किया, तो हमने पूछा, तो उसने 2-3 डेट और निकाली। तो 28 दिसंबर, 29 दिसंबर ऐसी डेट्स निकाली उन्होंने। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो इस वाली डेट पे हम करने की सोचते हैं। तो फिर हम जब वो बुक करने के लिए गए थे तो वो भी बुक हो चुकी थी। उस दोनों डेट पे ऑलरेडी बुकिंग हो गई थी, और जो मेरी शादी का डेट था वो भी बुक हो चुका था। मेरे को तो इतनी टेंशन हो गई कि अब होगा क्या पता नहीं। फिर लास्ट में मुझे लगा कि अब मुझे कहीं नहीं तो अपने घर के साइड ही शादी करनी पड़ेगी, पर मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाह रही थी। मैं चाहती, तो फ्रेंड्स, मैं दूर सोची थी शुरू से कि मेरी शादी उधर ही, क्योंकि उस टाइम पे मैं नी की शादी के लिए गई थी, तो मुझे वहाँ का जो मैरिज होम था मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा था कि मैं उधर ही करूँगी। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था उधर ही करने का, और उस साइड सच में बहुत अच्छा है। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, और मैं विशु को भी कई बार बोली कि यार वीडियोस डालना है, डेट डालना है। तो फिर उसने कहा चलो तुम ही डाल दो, मैं बिज़ी हूँ आजकल, तो इस वजह से तुम कर लो। फिर कोई और डेट हुआ, कुछ और ऐसी चीज़ें हुई, तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और तो फ्रेंड्स, हम बहुत सारी जगह गए, मतलब ऐसा कोई मैरिज होम नहीं होगा करनाल रोड के साइड जहाँ हम नहीं गए होंगे। हर एक वेन्यू गए हम लोग, और भी बहुत सारी जगह गए, पर करनाल रोड की साइड जो था वो हमारे लिए, हमारे घर के नियर बाय था, और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों के लिए भी ये सही है।
क्योंकि हम लोग कहीं और जाते, और भी बहुत सारी जगह वेन्यूज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे बल्कि वेन्यू हैं जहाँ मैं करना चाह रही हूँ, उससे भी अच्छे अच्छे वेन्यू हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो दूर है और सारे रिलेटिव्स पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो इस वजह से हम लोग दूर इतना कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा नियर बाय ही देखना पड़ रहा है हमें। छतरपुर हो गया, और द्वारका हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर इस साइड बहुत अच्छे अच्छे वेन्यूज़ हैं, सच में बहुत अच्छे अच्छे वेन्यूज़ हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उधर के वेन्यूज़, मैंने देखे हैं, बहुत सारे सर्च भी किए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हम उधर कर ही नहीं सकते थे। विशु को भी उधर करना था लेकिन वो कर नहीं सकता था क्योंकि फिर सारे लोग दूर हो जाते, और जितने हम लोगों ने गेस्ट लिस्ट बनाई है वो सब पहुंच ही नहीं सकते थे, तो फिर फ़ायदा क्या इतना दूर शादी करने का। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम पास ही करते हैं, और यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि हमें लगा पता नहीं क्या होगा। फिर मैं तो कंटिन्यू 2-4 दिन कंटिन्यू वेन्यू देखने के लिए गई। फिर लास्ट में हम जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वेन्यू का, वो वेन्यू हमें हमारी डेट पे मिल रहा था, लेकिन उस पर इंक्वायरी आ रही थी उनको बहुत सारी, और फिर होता है ना रेट वगैरह का, तो वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे क्योंकि जो मेरा डेट है वो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा सा आया है उस दिन, तो इस वजह से बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी, तो फिर रेट की वजह से प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर हमने लास्ट में, मुझे मानना पड़ गया कि जो वो चाहते थे उनको वही देना पड़ गया, क्योंकि हम लोगों के पास कोई चारा नहीं था। और वेन्यू भी अच्छा ही है, बहुत बहुत अच्छा नहीं कहूँगी बट अच्छा है, और उसे बहुत अच्छा बनाएंगे हम लोग मिलके, क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है उस वेन्यू के लोग लेके। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम अपनी शादी का डेट बताने वाले हैं, और मेरी शादी का डेट है हाँ बता रहे हैं, हमारी शादी का डेट है, मेरी और विशु की शादी का डेट, मतलब शादी का डेट है 3 दिसंबर। यस, तो मेरी शादी का डेट है 3 दिसंबर, जिसमें से हमारे 30 नवंबर को हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद 1 को हमारी हल्दी मेहंदी होगी, 2 को हमारे में मंडप पूजन होता है, और 3 को दिन हमारी शादी है। तो 3 की शादी है हम लोगों की, तो आप सबको आना है हमारी शादी में, ऑब्वियस है, सबको बुलाएंगे हम अपनी शादी में। तो फाइनली मेरी शादी का डेट आ गया, और आप लोगों को भी पता चल गया मेरी शादी का डेट। हाँ, मेरी शादी का डेट 3 दिसंबर है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ ज्वेलरी का ऑर्डर दिया हुआ है, और कुछ, हाँ अभी तो मैंने सिर्फ ज्वेलरी और वेन्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस था मेरा। तो वेन्यू हमारा ऑलरेडी हो चुका है, पर हम उसका टोकन मनी नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी तो बारिश हुआ वगैरह स्टार्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, और पानी भी आ गई थी दिल्ली में, उसकी वजह से जहाँ हमारा वेन्यू है वहाँ पानी चला गया है। तो उन्होंने ही आगे चल के मुझे कॉल किया कि मैम आप मत आइएगा, फार्म में पानी आ गया है, तो जब ठीक हो जाए तब आप आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर हमारी डेट को फिक्स करना सर, वो इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने आगे से कमिटमेंट दिया है कि नहीं, आपका डेट आपके लिए फ़िक्स हो गया है मैम, अब वो कहीं नहीं जाएगा। फ्रेंड्स हम चाहें तो टोकन मनी दे के भी, ऑनलाइन टोकन मनी दे के भी बुक कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करनी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ऑन पेपर ही काम करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है, जब भी आप कुछ बुक करें तो ऑन पेपर वर्क करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी। शादी के टाइम पे हमारे 4 मंथ्स 5 मंथ्स का गैप है, और वो चीज़ वो नहीं दिए, तो वो कहेंगे हमने बोला ही नहीं, हमने ये कहा ही नहीं, हमने ये ऐसा करना ही नहीं था, आप अलग अलग सोच रहे हैं। लोग अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं, आप लोगों को तो पता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1-2 बार फेस कर लिया है। तो मैंने तो इस बार डिसाइड कर लिया था कि अब मैं खुद हैंडल करूँगी, और मैं ये गलती अब दोबारा कभी नहीं करने वाली हूँ। तो इस वजह से मैंने जो जो उनसे लेना है, और जो जो चीज़ मुझे चाहिए उनकी मैं होम से, तो वो हर एक चीज़ मैं पेपर पे प्रॉपर करवा के
फिर टोकन मनी दूंगी, ताकि वो पीछे हट ही नहीं सकते हैं कि आपने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, वो सेकेंडरी है। जो पेपर में लिखा हुआ है वो तो है, और उसमें प्रॉपर उनकी साइन होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा बेटर है और बहुत अच्छा है, यही करना चाहिए, ऐसे ही सबको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही करना है। अब जैसे ही पानी ठीक हो जाएगा वैसे ही हम लोग टोकन मनी देने की। तो फ्रेंड्स जिस दिन भी हम टोकन मनी देने जाएंगे उस दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा वेन्यू कैसा है, नहीं है। वैसे मैंने बहुत सारे वेन्यूज़ देखे हैं, उनके भी व्लॉग बना रखे हैं मैंने, पर वो डाले नहीं हैं। कुछ जैसे कि आप ये वीडियोस डालने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो वेन्यू का दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कौन कौन से वेन्यू गई थी। और सच बता रही हूँ, मैं ऐसा कोई वेन्यू नहीं है जो मैं नहीं गई, हर एक वेन्यू गई मैं। मुझे पता है कि मैं कितने सारे वेन्यू गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मतलब क्या होगा, और ऐसे से बहुत सारे वेन्यूज़ थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, सच में बहुत अच्छे थे। पर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी डेट से बाहर हो चुके थे। 3 दिसंबर की तो पता नहीं, मुझे लगता है 1-2 ही छूटा होगा जिसमें बाकी सारे फुल हो चुके थे। अब बाकी यहाँ तक कि हम 28 नवंबर 29 नवंबर पे भी आ गए थे कि हम इसमें भी कर लेंगे, बल्कि मुझे नवंबर में जाना ही नहीं था। तब भी मैं नवंबर में जाने को रेडी हो गई थी क्योंकि वेन्यूज़ बुक थी, तो उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मिल सकती है। लेकिन वो डेट भी बुक हो चुकी है, 28 नवंबर और 29 नवंबर और 3 दिसंबर से कंटिन्यू 10 दिसंबर तक बुकिंग हो चुकी है, और ये बिल्कुल भी खाली नहीं है। और आगे के 2-4 डेज हैं जिसमें बुक हो चुकी है। तो ये 10 साया जो है ये बहुत अच्छा था, तो ये ऑलरेडी बुक हो गया था, तो इसमें हमें नहीं मिल पा रहा था, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो उसके वजह से कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो वेन्यू हमें मिला है क्या पता उसमें हम लोग बहुत बेस्ट दें। तो फ्रेंड्स जो हमें मिला है उसी में हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे कि हमारी शादी बहुत अच्छे से हो सके। वैसे तो सबका ड्रीम होता है कि हमारी शादी बहुत अच्छे से हो, ये हो वो हो, तो वैसे मेरा भी ड्रीम है। तो मेरी शादी का तो बहुत लोगों को शौक़ भी है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरी शादी में दूर दूर से, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, पर वो सब भी आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम आप लोगों को अपनी बहुत सारी तैयारियां दिखाएंगे। और हाँ, बहुत सारी ज्वेलरी का ऑर्डर भी दिया हुआ है मैंने, और अभी देना भी बहुत सारा बाकी है। अभी सारी ज्वेलरी नहीं दी है मैंने, कुछ ज्वेलरी दी है, और कुछ ज्वेलरी अभी रह गई है। अभी जो मैं ज्वेलरी का काम कर रही हूँ वो विशु के साइड का कर रही हूँ। अभी वो सारी ज्वेलरी मेरे लिए बनवा रहा है धीरे धीरे। और जो मेरी मम्मी के साइड से चढ़ने वाला है वो अभी मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो मम्मी के साइड से जो ज्वेलरी आने वाली है वो मैं लास्ट में करूँगी। पहले मैं इधर का निपटा लूँ ज्वेलरी का काम, और उसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद ही अब लहंगे का ऑर्डर देने जाने वाली हूँ। वो भी बहुत ज़रूरी है, और लहंगे का ऑर्डर एक बार चला गया तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा। तो बस लहंगे का ऑर्डर चला जाए, उसके बाद मैं फिर छोटी छोटी तैयारियां रह जाएगी, वो सब तो होती जाएगी। और एक बार लहंगा और वेन्यू ये सब हो जाए तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। और मैं अपनी शादी में इतना दौड़ भाग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी शादी में ही वेट कम होता है, पूरी तरह से वेट कम हो जाता है मेरी शादी में। किसी की भी शादी हो, मतलब मेरे घर में शादी हो, तो मेरा वेट कम हो जाता है, क्योंकि मुझे ही बहुत सारा काम करना पड़ता है, और मेरी ट्रैवलिंग में मेरी वेट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कम से कम बाहर जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने चेहरे पे भी ध्यान देना है और बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इस वजह से तो फ्रेंड्स कुछ और न्यूज़ होगी तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे मेरी शादी की डेट आ गई, वो आप लोग देखें, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्यार करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये व्यूज़ देख के पता लगेगा कि पता नहीं कितने लोगों को मेरी शादी की डेट से खुशी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही प्यार देते रहें। फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ बहुत सारी चीज़ें लेके। और अब से तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालूँगी अपनी शादी से रिलेटेड, क्या ख़रीद रही हूँ, क्या ले रही हूँ, और क्या क्या लेना है, वो सब बताऊँगी, सब दिखाऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम आपसे। ओके बाय।